नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जमीन का कोई कागज नहीं है, परंतु वर्षों के दखल है और पेपर कैसे बनवाएं। आशा है कि आपने भी इस प्रकार का टाइटल मेरी इस वीडियो के अंदर पढ़ा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइटल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बहुत सी वीडियो यूट्यूबरों की आपके सामने आ जाएगी। दरअसल जमीन का कोई कागज नहीं है, परंतु वर्षों से उस भूमि के अंदर दखल है और ना ही उसका आपके पास कोई पेपर है, तो वो पेपर कैसे बनेगा। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, और जो लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उन्हें इस प्रकार के टाइटल देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि अकरम भाई इसी बारे में तो ही अपनी हर एक वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं जिनके ये इस प्रकार के टाइटल हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टाइटल को देखने के बाद आपके भी मन में आया होगा कि यार हमारे पास भी घर की जमीन है, यानी कि उस पर हमारा काफ़ी वर्षों से दखल है, लेकिन उसके कागज़ आज तक हमारे पास नहीं है। तो मैंने जब से चैनल अपना शुरू किया, तब से ही मैं बताता चला आ रहा हूँ कि गाँव की 2 खतौनी होती है और ये बहुत ही आसान है कि ज़मीन का कोई कागज़ आपके पास नहीं है, आप मैं के साथ में शर्त मारता हूँ, गाँव के किसी भी व्यक्ति से पूछिए क्या उनके पास कोई कागज़ है, अगर वो ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं। मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर 2 प्रकार की खतौनी होती है। एक खतौनी वो होती है जिसके अंदर ग्राम समाज की चाहे आबादी की भूमि हो, चाहे जिस प्रकार की भूमि हो, सबका ब्यौरा रहता है। और एक खतौनी वो होती है जो जमींदारिया की खतौनी होती है। अगर आप किसी गांव के अंदर रह रहे हैं तो 100% मैं लिखित में देता हूं कि आपके पूर्वजों का जो मकान है उसके आपके पास कोई कागज नहीं होगा। जी हाँ, मेरा खुद का मकान है, मेरे पास भी उसका कोई कागज नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको इस प्रकार के कागज की आवश्यकता पड़ती है ग्राम पंचायत के अंदर, तो आपको मैं ऐसे टिप्स बता रहा हूं कि आपका उस भूमि पर दखल होने का कागज आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप 2 भाई उस घर में रहते हैं, तो आप एक दूसरे को रजिस्ट्री कर दें और जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में ये कहें कि ये मेरे पूर्वजों की है जो मैंने इसे खरीदी है। एक आपको टाइटल वहां मिल जाएगा, एक कागज आपको वहां मिल जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो आपके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा कागज नहीं होगा। ग्राम पंचायत के अंदर आप अगर वहां रहते हैं तो आपको उस भूमि के ऊपर अपना दखल देने के लिए कि हाँ ये हमारे पूर्वजों की भूमि है और 60-65 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उसके लिए सरकार ने स्वामित्व योजना के आधार पर इस प्रकार से सर्वे कराया था कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है तो उस व्यक्ति को वहीं पर ड्रोन के सर्वे के माध्यम से वहीं पर उसे कागज दे दिया जाता था कि इस भूमि का मालिक ये है। और तकरीबन सभी लोगों को इस प्रकार के कागज मिल गए हैं। अब यहाँ आप पूछेंगे कि साहब हमारा वो मकान था, हमारा दखल भी था, लेकिन बाद में पता चला कि साहब वो तो सरकारी भूमि है। 100% यहाँ भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपने सरकारी भूमि के ऊपर आज कागजों के अंदर, खतौनी के अंदर वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो ड्रोन ने जो सर्वे किया होगा स्वामित्व योजना के आधार पर, वहां पर आपको इस प्रकार का कागज नहीं मिलेगा। मैं 100% इस बात को कहता हूं, क्योंकि ये जो ड्रोन का सर्वे हुआ है स्वामित्व योजना के आधार पर,
केवल आबादी के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनके पूर्वजों का पहले से कब्जा चला आ रहा है, उन्हीं लोगों को स्वामित्व के आधार पर कागज दिया गया है। अगर वो भूमि आज भी आपके गांव के पास है, वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है या वो शमशान, कब्रिस्तान, तालाब की भूमि है, तो इस प्रकार की भूमि पर जितने भी यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं कि आपको स्वामित्व का कागज मिल जाएगा, तो 100% लिखित में देता हूं मैं, 50,000 रुपये हारूंगा। आपको इस प्रकार की सार्वजनिक भूमि के ऊपर बिल्कुल भी, यानी कि आपको उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जैसे कि खलियान की भूमि, खाद के गड्ढे, मैं बहुत सी वीडियो में बताया है, इसलिए तो मैं आपको लोगों को कहता हूं कि चैनल आप उस व्यक्ति का देखिए जो व्यक्ति 100% दावा करता हो, या फिर वो उसका कानून निकाल कर आपको दिखा रहा है। ब्लैक बोर्ड पर समझाया, उसे अपने व्यूज से या अपने सब्सक्राइबरों से मतलब है। जितनी आपने उसकी वीडियो देखी, आप तो खुद, वो तो खुद गुमराह है ही, आप भी उसकी साथ में गुमराह हो जाते हैं। कहीं है ऐसा कि तालाब की भूमि की नौयत चेंज करके उस व्यक्ति को उस भूमि के कागज दे दिए, या कब्रिस्तान की नौयत चेंज कर उस व्यक्ति को उस भूमि का मालिक बना दिया? कहीं नहीं होगा। बुलडोजर के अलावा उसका कोई भी इलाज नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट, मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें मैंने लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 का जिक्र पूर्ण रूप से किया है। यार आप वीडियो नहीं देखते हैं, इधर उधर के लोगों की आप वीडियो देखते हैं और फिर आप गुमराह हो जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 के अंदर ये बात कही मैंने कि किस व्यक्ति को कब्जा मिल सकता है और किस व्यक्ति को कब्जा नहीं मिल सकता है। यहाँ भी दो कैटेगरी है। कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं लिमिटेशन एक्ट के आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको उस 12 साल के कब्जे का पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कोर्ट के। अगर आपका अस्थायी कब्जा है तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति चाहे 100 साल हो जाए, वो व्यक्ति का कब्जा उसके ऊपर नहीं रहेगा। खैर चलिए, यहाँ आपको बता दूं कि पेपर कैसे बनवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है तो पेपर बनवाने से कोई फायदा नहीं, कोई पेपर आपका नहीं बनेगा। मान लीजिए आपकी भूमि शमशान, कब्रिस्तान, मरघट की भूमि, आपके पास इस प्रकार से खाते की जो खाद के गड्ढे हैं उसकी, होली का दहन, खलियान की भूमि, कैसे बनवाओगे आप पेपर? इम्पॉसिबल। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर, यानी कि 30 साल से कब्जा कर मकान बना रखा है, तो उसके लिए भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बिजली का बिल होना चाहिए, उसकी नगर पंचायत की रसीद होनी चाहिए। उस प्रकार से उसके ऊपर आपको पूरे कब्जे को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर टाइटल है वीडियो का कि जमीन का कोई कागज नहीं है। मान लीजिए आपने घर बना रखा है किसी तालाब के अंदर, आपने घर बना रखा है किसी जो है कब्रिस्तान के अंदर। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और आपने मान लीजिए घर बना रखा है किसी खाद के गड्ढे की भूमि के ऊपर, तो इस प्रकार का आपको कोई कागज नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको स्वाति योजना के आधार पर भी कोई कागज नहीं मिलेगा। और वर्षों से आपका दखल है, तो दखल को प्रूव करने के लिए मेरे भाई, मैंने जैसा आपको बताया है, इस प्रकार से आप उसके अंदर दखल अपना कर सकते हैं। और पेपर कैसे बनवाएं, तीसरा टाइटल ये है, पेपर कैसे बनवाएं। पेपर ऐसे बनवाए नहीं जाते। पेपर को बनवाने के लिए माइंड चाहिए, किसी अच्छे आदमी से आपको जानकारी चाहिए। है टाइटल मैं भी यही रखता हूँ इस वीडियो का, ताकि तुम लोग आए और आपको इस बाबत पता चल जाए। ये मैंने बहुत ही सटीक जानकारी दी है, और कोई लोग कुछ भी बता रहा है, मैं आपको इस बुक के माध्यम से बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको ना तो कागज मिलेंगे, दखल जब तक आपका वहां पर साबित नहीं हो जाता,
तब तक आपको 12 साल का जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 कहती है, इस प्रकार से आपको भी न्यायालय आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं देगा। दखल के बारे में मैंने आपको बताया है कि दखल का होना ज़रूरी है इस प्रकार से कि कब्ज़ा आपको अपना साबित करना है। लेकिन ग्राम समाज के अंदर 2 ही खतौनी होती हैं, एक खतौनी के अंदर ब्यौरा ग्राम समाज का होता है, दूसरी खतौनी के अंदर उन ज़मींदारों का होता है। अगर आप ग्राम समाज के अंदर आ रहे हैं, तो आबादी के क्षेत्र में आ रहे हैं, आबादी के 90% लोगों के पास कागज़ नहीं होते, लेकिन अब स्वामित्व योजना के आधार पर ऐसे लोगों को मालिकाना हक दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को छोड़कर। तो वीडियो कैसी लगे आप लाइक करें, अगर आपको कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।